Hi everyone, welcome to today's Writing Task 2 section where I will be discussing with you what question came in the morning slot. But before that, let me congratulate you all. Congratulations for what? Every Indian is very proud that in Commonwealth Games we won 3 gold medals in wrestling. Great, and that too, all 3 are from Haryana. Amazing, man. So let's come to our question now. That question is saying that art is considered as an important part in every culture, but nowadays more emphasis is given on science, technology and other aspects. Why is it so and what are the solutions? तो टॉपिक का प्रॉब्लम सोल्यूशन टाइप आया था. ये स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है. प्रॉब्लम सोल्यूशन में ज्यादा प्रॉब्लम होती ही नहीं है. हाँ, प्रॉब्लम तब होती है जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो. दैट मीन्स आपके पास व्यूज ना हो. सो ऐसा क्यों है कि लोग आर्ट में इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं? पीपल आर शोइंग देयर इज लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स, दे आर नॉट शोइंग दैट मच गिविंग मोर इम्पोर्टेंस. सो सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि आप देख ही रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ टेक्निकल वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ era where everyone wants to become a technophile. Technophile होता है जैसे टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो. तो since childhood only importance is given to science, technology and all these kind of subjects. अब रीजन क्या है? सबसे बड़ा, स्कूल में बचपन से ही पेरेंट्स स्टार्ट थिंकिंग कि आई विल मेक माय चाइल्ड इंजीनियर, डॉक्टर. आर्ट फील्ड में मोस्टली पेरेंट्स सोचते ही नहीं है. रीजन क्या होता है? बिकॉज द रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी. द सैलरी विच दे गेट इन दीज प्रोफेशंस, इफ यू आर एन IT प्रोफेशनल, द सैलरी विच यू विल गेट दैट डजंट हैपन इन आर्ट. हाँ, आप ये कहेंगे कि लेकिन आर्ट में कुछ प्रोफेशनल्स हैं, बट उन प्रोफेशनल जो बहुत ही हाई लेवल पे, जैसे सिंगर्स की बात करें, वो एक अलग बात हो जाती है. वो भी कुछ लोगों को एक हाई लेवल के जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, दे आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, हाई पे. अदरवाइज दे आर नॉट गेटिंग दैट मच. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू थिंक देन if you are not getting a good package in salary, then definitely people will not go for that profession. And आज जो demand of the time है, that is science, technology. We are living in a technical era, so people are really going towards that, and parents also want their children to just go in science field, to focus on science field, because that is only what will give them a real a good future. उन्हें ऐसा लगता है. आर्टिस्टिक फील्ड को इवन स्कूल्स में भी आप अगर बात करो तो आर्ट सब्जेक्ट्स कितने हफ्ते में कितने दिन पढ़ाया जाता है आर्ट को? आर्ट की बात करें तो आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो स्कूल्स में इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं जाता है ना. म्यूजिक है, आपने भी कितने टाइम ये किया होगा. अच्छा, बात करें सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के पैरे की स्टार्टिंग अगर आपको नहीं आती है तो गिव यू अ गुड स्टार्टिंग. इन ऑर्डर टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम, MITIGATE, इन ऑर्डर टू मिटिगेट, मिटी और गेट की स्पेलिंग, मिटिगेट मतलब कम करना. इन ऑर्डर टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम, फॉलोइंग रेमेडियल एक्शंस कैन बी टेकन. सो मिटिगेट अच्छा वर्ड है, रेमेडियल एक्शंस अच्छा वर्ड है. द फर्स्ट स्टेप विच कैन बी टेकन इज फ्रॉम द पेरेंट्स साइड. Parents should understand that even in art field nowadays there is lot of scope. जैसे पहले स्पोर्ट्स में कहाँ पेरेंट्स बच्चों को अलाउ करते थे, बिकॉज देयर वाज नो स्कोप. क्रिकेट में आ गए तो बात ठीक है, अगर दूसरे प्रोफेशन, दूसरे स्पोर्ट्स में तो देयर वाज नो स्कोप. रेम्यूनरेशन, सैलरी कुछ भी अच्छा नहीं था, तो पेरेंट्स उन्हें बेचते नहीं थे. लेकिन अब क्या है, अब पेरेंट्स आर सेंडिंग देम फॉर गुड स्पोर्ट्स. वो चाहते हैं कि उनका बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़े. आप आजकल देख सकते हैं. सो बिकॉज स्पोर्ट्स में स्कोप है ना, तो सेम parents can motivate their children to go for art subject also, because if you really work hard and if you are really a good performer, you can really earn handsome amount of money. अब आप ये कहेंगे पेरेंट्स अब तक ही नहीं भेजेंगे जब तक रेम्यूनरेशन नहीं होगा, तो अथॉरिटीज कैन प्ले अ ग्रेट, अ वाइटल रोल इन दिस. अथॉरिटीज शुड टेक आउट, they should provide some facilities regarding these field. The people who are really interested in art, they should take out some jobs. और वो तब होगा जब कल्चरल एक्टिविटीज, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज ज्यादा होंगी. तो गवर्नमेंट शुड टेक आउट सम जॉब्स विच आर रिलेटेड टू आर्टिस्टिक फील्ड. गवर्नमेंट शुड मोटिवेट पीपल. रेम्यूनरेशन अच्छा हो अगर इस फील्ड में. स्कूल्स, कॉलेजेस में अगर टीचर्स को, आर्ट टीचर्स को भी अच्छी सैलरी मिले तो डेफिनेटली more and more people will start going towards this field, and if they are interested, and they will develop interest. आजकल बच्चा बचपन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहा है. क्यों? क्योंकि उसको बोला ही नहीं जाता कि आर्ट में भी स्कोप है. तो इस तरह इट कैन बी वर्कड अपॉन. ठीक है. सो कंक्लूजन, और मुझे लगता है स्कूल्स भी इसमें एक ग्रेट रोल प्ले कर सकते हैं कि आर्ट के सब्जेक्ट्स को भी इंपॉर्टेंस दें. क्यों हमेशा साइंस, मैथ्स ओनली दिस इज गिवन इंपॉर्टेंस, टेक्नोलॉजी इज गिवन इंपॉर्टेंस. स्कूल्स में भी इसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए. बहुत सारे स्कूल्स में ग्रेजुअली अब स्पोर्ट्स और आर्ट्स को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज ये
ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो कंक्लूजन में, टू कंक्लूड, जब भी प्रॉब्लम सोल्यूशन का कंक्लूजन है तो बहुत सिंपल तरीका है, पहले प्रॉब्लम बता दो। जैसे टू कंक्लूड, अनडाउटेडली in the present scenario people are not giving that much significance to art field, but with the above mentioned या aforementioned solution, aforementioned क्या होता है, ऊपर मेंशन किए गए, with the aforementioned solutions this problem can be solved up to a great extent. ठीक है, so this is how you can practice, and let me tell you that we have started a 21-day challenge of writing task 2 and I'm giving you daily some challenging questions. अगर आप ये questions कर लेते हैं तो let me tell you, you are ready for your writing task 2. ये questions काफी tough questions हैं जो कभी कभी पूछे गए एग्जाम्स में, so if you are able to answer these, that means you are ready for your task 2. So all the best those who have given the test. I hope you will get your desired band score. All the best. God bless.